गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अगला जो टॉपिक है हमारा, इससे पहले हमने देखिए नेमेटोडा के बारे में जाना। अब अगला जो संघ है हमारा वो है एनीलिडा। कौन सा संघ है? एनीलिडा। देखिए जो इस संघ के जो अंतर्गत जो जंतु आते हैं, चाहे उसमें केंचुआ हो, चाहे जोंक हो, चाहे नेरिस हो, ये अत्यधिक सीमा यानी कि नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पानी होता है, पानी की उपस्थिति कह लो, या फिर जहाँ पर कैसा था नमी होता है, शीत वाला क्षेत्र, वहाँ ऐसे क्षेत्रों पर क्या पाए जाते हैं, ये जंतु पाए जाते हैं। अगर हम इन जंतुओं की अगर विशेषताओं को देखते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, ये जंतु लंबे होते हैं। कैसे होते हैं जंतु? लंबे होते हैं। आप केंचुआ आपने देखा होगा, तो देखिए ये केंचुआ है। केंचुआ जो एक किसान का मित्र भी कहलाता है, क्योंकि यह नीचे की ऊपर की मिट्टी को नीचे की मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको ऊपर ला करके फसल को भी क्या बनाता है, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है किसान का मित्र कहा जाता है। किसको? केंचुए को कहा जाता है। केंचुए देखिए आकृति कैसी इसकी लंबी सी है। दूसरा क्या है, बेलनाकार, और इनका जो शरीर होता है वो किसका होता है? बेलन के आकार का होता है। देखिए एकदम बेलन के आकार का आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा ये क्या होता है, समखंडीय होते हैं, यानी कि समान खंडों में क्या होता है, विभाजित होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कुछ लाइनों में ड्रॉ की हैं तो इनमें जो ये समखंड हैं जो पटों के द्वारा क्या होता है, समान खंडों में क्या होता है, विभाजित रहते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इनका जो शरीर होता है इनमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। अभी देखिए द्विपार्श्व सममिति क्या होती है कि अगर हम इनके शरीर को लंबार्ध में इनके मध्य भाग से एक काट के द्वारा अगर हम इसे काटें, यानी कि ये दो समान भागों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इन जंतुओं में द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। तीसरा देखिए इनका जो शरीर होता है वह इनके शरीर का सबसे बाहरी स्तर जो होता है, इन जंतुओं के शरीर का जो बाहरी स्तर होता है वो एक प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, अधिचर्म होता है। किससे? प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, अधिचर्म होता है। आगे देखिए इनमें क्या पाए जाते हैं, देह गुहा पाई जाती है। इन जंतुओं में क्या पाई जाती है, देह गुहा उपस्थित होती है। और ये जो देह गुहा है आप इसको देख सकते हैं, देखिए ये मैंने जोंक बना रखा है, इसमें भी ये देह गुहा है, ये देह गुहा है। ये जो देह गुहा है ये पटों के द्वारा जो यहाँ पर जो ये पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पटों के द्वारा क्या होते हैं, समखंड यानी कि समान खंडों में क्या होती है, विभाजित होती है, या उनमें क्या होती है, बटी रहती है। जैसे अगर हमने एस्केरिस की बात करी, वहाँ पर जो खंड होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ पर जबकि क्या होते हैं, वह समखंड उपस्थित होते हैं, यानी कि समान खंडों में क्या होते हैं, वो बटे रहते हैं। इनमें देखिए प्रचलन के लिए क्या होता है, सूप। जब ये चलते हैं तो उसके लिए इनमें एक अंग पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सूप यानी कि सीटी। और दूसरा पैरापोडिया यानी कि चूसक। आप देखिए जैसे जोंक में देख सकते हैं, जोंक का पश्चिम भाग एकदम छोटा सा चपटा टाइप का होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, एकदम से हमारी त्वचा के साथ क्या होता है, बिल्कुल चिपक जाता है। और उसका अग्रभाग, ये देखिए अग्र चूसक लिखा है, और वो क्या करता है, हमारी त्वचा को भेद करके वहाँ से ब्लड को क्या करता है, चूसता रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अग्र चूसक। तो इन्हीं चूसकों की सहायता से ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, या इनमें प्रचलन पाया जाता है। जैसे पीछे वाला भाग आगे छुपेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से इनमें क्या होती है, क्रिया चलती रहती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं। आगे देखिए इनमें क्या होता है, आहार नाल का होता पूर्ण विकसित होता है, और ये आहार नाल क्या होता है, एक सीधी नलिका के रूप में इनमें प्रेजेंट होता है। अंत में देखिए इसका एक पॉइंट देखिए, इनमें जो श्वसन होता है वह श्वसन प्रायः किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि केंचुए में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, तो त्वचा में नम देह वृत्ति के द्वारा। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, नमी युक्त होती है। अगर हल्की सी चिपचिपी हमें एकदम चिकनाहट उसमें दिखाई देती है, तो इसी वही कारण है कि वह क्या करती है, श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि नम देह वृत्ति के द्वारा इनमें श्वसन होता है, चाहे वह जोंक हो चाहे वह फिर केंचुआ। आगे देखिए इनमें कुछ जंतुओं में कह रहा है क्लोन्स, यानी कि कुछ जंतु होते हैं जो, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जंतु क्या होते हैं,
नदी यानी कि पानी वाले क्षेत्रों में या फिर नमी वाले क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। और दूसरा जो कुछ जंतु जो जलीय भी होंगे तो उनमें क्या होता है, क्लोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, क्लोम्स, यानी कि क्लोम्स के द्वारा उन जंतुओं में क्या होता है, श्वसन होता है। अगला पॉइंट देखिए, क्या करेंगे, इनका जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। इनका रुधिर कैसा होता है, लाल होता है। और इनका जो प्लाज्मा होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस प्लाज्मा में क्या होता है, घुला रहता है। और इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वह कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। आगे देखिए, इनमें उत्सर्जन के लिए, इन जंतुओं में क्या है कि उत्सर्जन के लिए वृक्क यानी कि नेफ्रिडिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं वृक्कों की सहायता से ये क्या करते हैं, उत्सर्जीय पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग करते रहते हैं। और इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं, चाहे वह केंचुआ हो, चाहे जोंक हो या लेरिस हो, ये कुछ जंतु क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। जैसे अगर हम केंचुए की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। केंचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। जोंक द्विलिंगी होता है, लेकिन लेरिस जो है वह एक लिंगी जंतु होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही है, केंचुआ, जोंक, नेरिस। यहाँ पर देखिए आप, ये केंचुआ है, केंचुए को भी देख सकते हैं कि एक बेलनाकार एक लंबा जंतु है। और इसी में देखिए ये इसका क्या अग्र सिरा है, ये इसका पश्चिम सिरा है। और यहाँ पर देखिए पाइपेलम से उपस्थित होती है। और इसके बाद ये जो भाग है नरजनन छिद्र, यहाँ पर देखिए दिखा रखे नरजनन छिद्र। और दूसरा क्या है, जौ। जौ में देखिए जो ये खंड उपस्थित क्या है, देह खंड, क्या कहेंगे, देह खंड। और जो पटों के द्वारा, सेप्टा के द्वारा क्या होते हैं, समान खंडों में क्या होते हैं, विभाजित रहते हैं या फिर बटे रहते हैं। धन्यवाद।